हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया वर्गमूल निकालने की ट्रिक, ठीक है। ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका मैं ट्रिक आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा आपकी 5 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड लगेगा और आप बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से आप क्या करेंगे उसका आंसर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए होगा। जैसे कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, ठीक है, मतलब फास्ट तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर 841 है तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद नीचे देखा जाए तो 7396 है, मतलब 7396 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कैसे निकालेंगे, पलक झपकते ही आप क्या करेंगे, मतलब कि 5 सेकंड होगा कि नहीं और आप इसको निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। बस ट्रिक को आप ध्यान से समझिएगा। मैंने 8 एग्जाम्पल लिए, 8 एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे तो आपको कम से कम 30 तक याद होना चाहिए स्क्वायर। लेकिन इस स्क्वायर रूट को समझने के लिए कम से कम आपको कितना 10 तक याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर स्क्वायर में, कि देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर देखा जाए, 1 का ये स्क्वायर करेंगे तो 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट किसका है 81 का भी देखिए 1 ही है, ठीक है। मतलब दो ऐसे नंबर यहाँ पर देखिए एरो बनाया, ये हमने बना दिया यहाँ पर 1 का और 9 का जो यूनिट डिजिट है स्क्वायर करने के बाद वो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 रहा है, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट देखिए, आज का 8 का स्क्वायर करने के बाद भी इसका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। इसका यूज अभी होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 9 का देखिए तो लास्ट में 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 7 का स्क्वायर करते इसका भी यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और 4 का देखिए इकाई अंक कितना आ रहा है स्क्वायर करने के बाद 16, 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर करने के बाद भी इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला उदाहरण मैं आपको जा रहा हूँ समझाने, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, दो लास्ट के दो डिजिट को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर 41 दिया, इसका यूनिट डिजिट कितना 1 है, तो एक किसका किसका स्क्वायर आता है, हमको स्क्वायर करने के बाद किसका किसका आता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 का आता है और किसका आता है 9 का आता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं उसका इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 41 का काम खत्म हो गया। अब अगले नंबर पहुँचे, यहाँ पर क्या बचा 8 बचा है, तो 8 के नज़दीक वाला स्क्वायर पहुँचेंगे। नज़दीक मतलब कि इसकी कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा तो हम 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हम लोग लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, जो कि 2 का स्क्वायर मतलब इससे नज़दीक है, इसका तो हमको 2 लेना पड़ेगा। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो 21 आंसर हो सकता है या तो 29 हमारा आंसर इसका हो सकता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि 21 आंसर होगा कि 29 आंसर होगा, ये हमको पता लगाना है। तो सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमने 2 लिया था उसके अगले नंबर से, 2 का अगला नंबर क्या होता है, 2 का अगला नंबर होता है 3, तो 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 की तुलना इस 8 से करेंगे, तो 6 की तुलना अगर हम 8 से करते हैं तो 8 क्या इससे बड़ा है, क्या है बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, ऐसे करके मैं 8 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा बारी बारी से, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये हमारा 21 नहीं होगा, इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, सेम एकदम सिंपल तरीके से। यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे लास्ट के, और इसके इकाई अंक देखेंगे तो 6 है, तो इसका मतलब 6 किसके किसके में आता है, एक तो 4 के में आता है, मतलब 4 का स्क्वायर करते हैं 16, तो इसमें भी 6 आता है, और किस में आता है 6 में आता है। तो इसका मतलब कि इस जो भी हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है इसका अगर स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो या तो उसका इकाई अंक 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके नज़दीक के स्क्वायर पहुँचेंगे, नज़दीक का स्क्वायर क्या है हमारा, इसका अगर देखा जाए ध्यान से कि 73 के पास कौन सा नंबर है ऐसा जो हमारे पास मतलब कम में है। तो अगर हम देखें तो 8 को लेकर जाते हैं तो 8 8 जा 64, 9 को लेकर जाते हैं तो 9 9 जा 81, मतलब 9 तो ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा 8 लेना पड़ेगा। मतलब कि हमारा आंसर या तो 84 हो सकता है या तो 86 हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए इसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई, इसका अगला नंबर क्या है 9 है, 8 का अगला नंबर क्या होता है 10, 8 9 क्या होता है 72 होता है, ठीक है। मैं इसको अभी 2-3 क्वेश्चन में लिखूंगा, लेकिन अब आगे चल के मैं डायरेक्ट बताऊंगा ताकि आप डायरेक्ट समझ सको। अब 72 की तुलना किससे करेंगे, इस 73 से करेंगे, ठीक है। तो 73 क्या हमारा बड़ा है 72 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 86, मतलब इन दोनों में से हमको बड़े वाले को लेना होगा। तो मतलब 4 और 6 में बड़ा कौन है 6 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। मतलब कि 7396 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
86 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए ये सभी के सभी देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा नहीं सब के सब में ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में ये लागू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 64 है, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, इकाई क्या है 4 है, तो 4 किसके किसके में आता है, या तो 2 में आता है या तो किस में आता है 8 में आता है। तो हमको पता चल गया, मतलब इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई क्या है, तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। यहाँ पर 84 है, तो अब 84 तो 9 लेके चलेंगे। क्यों, 9 9 81 होता है, 9 9 81 होता है। समझ में आ रहा होगा आपको, 9 9 81 होता है। तो 9 के अगले नंबर में 9 का अगला नंबर क्या है 10, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 90 से 84 का तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो 84 क्या है कम है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, कम वाला लेंगे। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 92 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए 25 जिसके लास्ट में होता है और जिसके लास्ट में 2 जीरो होता है उसको बहुत आसानी से करते हैं। 25 है तो 25 में तो देखिए अगर एक चीज़ देखेंगे आप तो 25 में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा होगा। ठीक है, तो 25 किसका होगा, 5 का हो जाएगा। और इसके नज़दीक वाला इसको उससे कम वाले मतलब कितना हो जाएगा, मान के चलिए कि 7 लेते, 7 7 49, 8 लेके चलेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाए, तो 7 ही हमको लेना पड़ेगा। तो हमारा 75 इसका आंसर हो गया। तो 25 वाले का तो थोड़ा आसान होता है, ये इसको भी देख लेते हैं, इसको भी लगा लेते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है, ये 25 है तो इसका मतलब इसके इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। इसके नज़दीक वाला स्क्वायर लेके आ जाइए, तो 9 9 81, अगर 10 लेके जाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 9 हमको लेना होगा, 9 9 81 से कम का लेना होगा, तो ये 95 इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 वाला तो बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसको देखते हैं। 9409, तो 9 किसके किसके में आता है, एक 3 के में आता है और एक किस में आता है, एक 7 में आता है। बस मतलब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 3 इकाई अंक होगा या तो 7 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसके नज़दीक आ जाते हैं, तो 94 के नज़दीक चलना है। नज़दीक का मतलब क्या होता है, इसके नज़दीक वाले, मतलब अगर हम 9 लेके चलते तो 9 9 81 हो जाएगा, और अगर 10 लेके जाएंगे तो 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो हमको 9 लेना पड़ेगा क्योंकि 100 तो ज़्यादा हो गया, तो 9 लेंगे। ठीक है, अब 9 का अगला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाता है, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। ये सब आप दिमाग में करेंगे। ठीक है, अगले वाले में सब देखिए सब दिमाग से करूँगा। ठीक है, बस डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ये कितना हो जाएगा 90। अब 90 से तुलना करेंगे 94 से, 94 से। 94 क्या है ज़्यादा है, तो मतलब 9 और 7, मतलब इन दोनों में से क्या लेना पड़ेगा हमको, छोटा वाला आंसर लेना, और सॉरी बड़ा वाला लेना, क्योंकि 94 ज़्यादा है तो 97 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट, मतलब लास्ट 2 और बचे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 4 किसके किसके आता है, 2 के आता है, और किसके किसके आता है 8 के आता है। ठीक है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। उसके बाद आ जाते हैं 139 है, तो 139 किसके नज़दीक का स्क्वायर है, अगर एक 11 लिया जाए तो 11 का 121 होता है, 12 लेंगे तो 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 ही हमको लेना पड़ेगा। और 11 में फिर अगला नंबर क्या होता है 12। अब देखिए जो 11 है इसी को हमको सेट करना है, या तो 112 आंसर हो सकता है, 118 हो सकता है। अब इसको सेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 में 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब 132 की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो 132 की तुलना इससे करेंगे तो 139 क्या है, 139 क्या है ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमको ज़्यादा वाला आंसर लेना पड़ेगा, तो 118 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको बहुत ही अच्छे डिटेल में समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट में 2 जीरो, तो 2 जीरो तो एक सिंगल जीरो होगा, और 144 किसका उसका होता है 12 का होता है, मतलब ये सिंपल हमारा आंसर आ गया 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर 2 जीरो है 4 जीरो तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हो, तो सिंपल होता है। ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें थी। आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और स्क्वायर रूट जो ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ गया तो इसको लाइक जरूर करिएगा। आप देखिए देखते ही देखते आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसको डायरेक्ट हम लोग आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 4 5476, ये भी एक स्क्वायर रूट है, इसको निकालते हैं। देखिए सिंपल सा, इसका इसके किसके किसके लास्ट में 4 और 6 में आता है। ठीक है, मैंने दिमाग में लिख लिया। ठीक है, अब इसके नज़दीक वाला स्क्वायर जाएंगे तो इसका नज़दीक वाला स्क्वायर क्या होता है, इसके मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 49, या तो आंसर 74 हो सकता है या तो 76 हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 7 का अगला नंबर क्या होता है, 7 का अगला नंबर 8 होता है, 7 8 56, 7 8 56 मतलब 7 8 जा 56 होता है। 56 अगर 54 का मतलब कंपेयर किया जाए तो 54 क्या है छोटा है, इसका मतलब कि छोटा वाला हमको लेना होगा। 4 और 6 में से छोटा क्या है
4 है तो 74 इसका आंसर हो गया। देखिए ठीक है, मैंने बहुत कम लिखा और डायरेक्ट आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और आप 5 से कम सेकंड में ही, मतलब 5 से 6 7 सेकंड में पूरा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर न तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।